So I got a mail from one of my subscribers. Her name is Vasundhara and she wants to become a full stack developer. हमने बहुत कम्युनिकेशन किया मेल थ्रू, राइट. उससे मुझे इतना पता चला कि वो फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, राइट, और वो प्लेसमेंट की तैयारी कर रही है. ओके, सो बेसिकली उसे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, लेकिन उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज फुल स्टैक डेवलपर को बनने के लिए होनी चाहिए, राइट. सो आई थॉट कि ऐसे बहुत मल्टीपल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट हो सकते जिन्हें फुल स्टैक के बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन फुल स्टैक डेवलपर बनना है, राइट. सो कहते हैं ना कि अगर मुझे कहाँ पे तो जाना है, कुछ मंजिल हासिल करनी है, तो हमारा वे भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए. अगर हम थोड़ा सा भी चुक गए, राइट, रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, तो क्या होता है, हम भटकते रह जाते हैं. सो इन दिस वीडियो मैं वही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही हूँ, राइट. सो ओके, हेलो क्विक लर्नर्स, वेलकम टू क्विक लर्निंग. सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फुल स्टैक डेवलपर. फुल स्टैक के बारे में सारा का सारा नॉलेज हम इस वीडियो में देने वाले और इसी वीडियो में आप लेने वाले हो. सो फुल स्टैक डेवलपर को ऐसे निचोड़ के देखने वाले एग्जाम्पल्स होंगी, राइट. नाउ प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ भी बताएंगे, रिसोर्स भी बताएंगे, राइट, एंड मल्टीपल थिंग्स होगी. सो स्टे ट्यून. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर दो. नाउ फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड राइट नाउ इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत है. यस, लिटरली बहुत है, ट्रस्ट मी. ना वो बेसिकली अगर आप सैलरी पैकेज देखोगे फुल स्टैक डेवलपर का, वो स्टार्टिंग 10 लाख से और मैक्सिमम आप कुछ भी देख सकते हो, राइट. यानी मैक्सिमम आप 35 लैक्स भी ले सकते हो, 40 लैक्स भी ले सकते हो और एक्सेट्रा. तो स्टार्टिंग हम देखेंगे तो 10 लाख से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम नो लिमिट, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द फुल स्टैक डेवलपर. लेकिन इसके अंदर मल्टीपल स्किल्स आती है. कौन कौन सी आती है वो भी देखने वाले. सो व्हाट इज फुल स्टैक? नाउ फुल स्टैक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड. नाउ फ्रंट एंड क्या होता है, जो हमें क्लाइंट साइड को दिखाई देता है, यानी यूजर को दिखाई देता है, जिससे हम महसूस कर सकते हैं. महसूस यानी हम देख सकते हैं, लाइक वेबसाइट, राइट. अगर हम फेसबुक के बारे में बात करें तो फेसबुक का लॉगिन पेज क्या है, एक फ्रंट एंड है, राइट. हम देख सकते हैं, राइट. बैक एंड क्या होता है, बैक एंड में सर्वर्स होती है, डेटाबेस होता है, राइट. नाउ बेसिकली बैक एंड जो पार्ट होता है जो यूजर नहीं देख सकता. फॉर एग्जाम्पल, नाउ हम होटल में जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, राइट, टेबल पे बैठते हैं, राइट. सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं. ऑर्डर देने के बाद हमारे पास फूड आता है, राइट. ना उस फूड यानी हम क्या देख रहे हैं, वो फूड को देख रहे हैं, प्रिपरेशन जो प्रिपेयर होके आ गया है फूड, उसे देख रहे हैं. नाउ दिस इज नथिंग बट द फ्रंट एंड, करेक्ट. नाउ जो किचन में यानी बैक एंड में हो रहा है वो आपको पता है क्या, नहीं पता है, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द बैक एंड, यानी बैक एंड में कुछ भी हो रहा हो वो फ्रंट एंड को पता नहीं चलता, यानी क्लाइंट को पता नहीं चलता है, राइट. क्लाइंट क्या है, एक व्यूअर है जो ओनली एंड ओनली देख सकता है, राइट, यूज कर सकता है, राइट. सो और बैक एंड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसे क्लाइंट को वो नहीं पता, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द फ्रंट एंड. तो बैक एंड क्या होता है, बैक एंड में सर्वर्स होती है, डेटाबेस होता है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते. एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. Now this is nothing but the Facebook example, right. Now this is nothing but the client part, which is nothing but our front end. This is nothing but the middleware, yani communication between client and server is called as middleware. Okay, now this is nothing but the server and this is nothing but the database. Okay, now let's understand. now यहाँ पे client क्या टाइप करेगा, www.facebook.com. तो सर्वर क्या करेगा, उसे फेसबुक का लॉगिन पेज शो करेगा, राइट. क्लाइंट ने टाइप किया www.facebook.com, सर्वर ने उसे शो किया लॉगिन पेज. नाउ हमारे पास क्या आ गया, अब लॉगिन पेज आ गया. लॉगिन पेज आने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें आईडी एंड उसका पासवर्ड डालते हैं, राइट. सो कस्टमर ने क्या किया, एंटर आईडी एंड पासवर्ड, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, चेक होगा पासवर्ड. कहाँ पे चेक होगा, डेटाबेस में चेक होगा कि हमने जो भी पासवर्ड डाला है, गेट पासवर्ड, वो राइट पासवर्ड है कि नहीं. सो दिस इज नथिंग बट दी राइट पासवर्ड. अगर वो राइट पासवर्ड है, सर्वर क्या करेगा, शो होम पेज फॉर दिस यूज़र, राइट. अगर पासवर्ड हमारा राइट है तो क्या शो होगा, हमें होम पेज शो होगा, राइट. नाउ हमें यहाँ पे अब मिल गया फेसबुक का होम पेज, यानी हमारा होम पेज. नाउ यहाँ पे क्लाइंट को हमें क्या करना है, फोटो स्टोर करना है इन द डेटाबेस, राइट. अपलोड करना है उसे प्रोफाइल में. तो क्लाइंट क्या चूज करेगा, अपलोड अ फोटो, राइट. उसके बाद नाउ सर्वर उस फोटो को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए भेज देगा, राइट. तो यहाँ पे देख सकते हो अपलोड और स्टोर दी फोटो, राइट.
अगर डेटाबेस में हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई तो सक्सेसफुल आएगा, नहीं अपलोड होगी तो ट्राई अगेन आएगा। दिस सेम मैसेज कहाँ पे जाएगा, सर्वर क्लाइंट के पास भेज देगा। अगर क्लाइंट को कुछ पोस्ट करना है, राइट, सो सेम पोस्ट समथिंग पे जाएगा, सर्वर वही पोस्ट को क्या करेगा, डेटाबेस में स्टोर करेगा। अगर वो डेटाबेस में स्टोर हो गई तो सक्सेसफुल आएगा, और नहीं हो गई तो ट्राई अगेन आएगा। तो सेम हम क्या करेंगे, सर्वर क्लाइंट के पास यही मैसेज सेंड कर देगा। अगर हमने पोस्ट सक्सेसफुल स्टोर कर दी तो सक्सेसफुल आएगा और ट्राई अगेन आएगा। सो दिस इज नथिंग बट दी क्लाइंट इज नथिंग बट दी अवर फ्रंट एंड, राइट। सर्वर इज नथिंग बट दी कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस। आफ्टर दैट दिस इज नथिंग बट दी डेटाबेस, राइट। यहाँ पे हम यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर करते, इमेजेस स्टोर करते, पोस्ट स्टोर करते, और सारी की सारी यूज़र की इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, इन दी डेटाबेस, राइट। नाउ अगर हम बात करें बैकएंड की, सो दिस इज नथिंग बट दी बैकएंड, करेक्ट। ये वाला जो भी पार्ट है ये क्या है, हमारा बैकएंड पे। बैकएंड में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, जावा होती है, एसक्यूएल होती है, नोड.js, MongoDB, MySQL एंड etc, right? These are nothing but the skills required for the backend. Now this is nothing but the middleware. Middleware is nothing but the communication between client and server is known as middleware. And front end में कौन कौन सी skills चाहिए, तो HTML हो गई, CSS हो गई, React.js, AngularJS, then JavaScript की skills हो गई, right? So this is nothing but the example of front end and back end. This is nothing but the front end and this is nothing but the बैक एंड। नाउ अगर हम फुल स्टैक की बात करें तो फ्रंट एंड प्लस मिडल वेयर प्लस बैक एंड इज इक्वल्स टू फुल स्टैक। फुल स्टैक इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड, मिडल वेयर एंड बैक एंड। सो दिस इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ फुल स्टैक। नाउ अब स्किल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना हो तो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो। नाउ जो हमारा फुल स्टैक डेवलपर है वो दो सेक्शन में डिवाइड होता है, एक तो फ्रंट एंड एंड सेकंड एंड इज नथिंग बट दी बैक एंड। नाउ अगर आप फ्रंट एंड की बात करें तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का बेसिक आपके पास होना चाहिए। आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए जो कि आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको आपके पास फ्रेमवर्क की नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे एंगुलर हो गई, React.js हो गई एंड व्यू जैसे फ्रंट एंड की, और बेसिकली जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आप VS कोड का यूज़ कर सकते हो फॉर अ कोड एडिटर बोल के। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में कोर जावा यानी जावा की नॉलेज होनी चाहिए। लिटिल बिट बेसिक आपको पता होना चाहिए, लॉजिक बिल्डअप करना आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट थिंग, कुछ वेब सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, राइट। एंड लास्टली GPA यानी कुछ इम्प्लीमेंटेशन के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, लास्टली अगर आप नीचे देख सकते हो तो यहाँ पे डेटाबेस की यानी MySQL, SQL की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। MongoDB क्या है, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ दिस इज नथिंग बट सम स्किल्स जो आपके पास होनी चाहिए। नाउ इस स्किल्स को आप राइट डाउन कर सकते हो। सो स्टार्ट विद द फ्रंट एंड, क्योंकि फ्रंट एंड इज अ इजी पार्ट, राइट। HTML, CSS ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वेबसाइट बिल्डअप कर सकते हो, राइट, यूजिंग द HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, राइट। तो ये फ्रंट एंड क्या है, इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आपने फ्रंट एंड से स्टार्ट कर दिया, साइड बाय साइड आप जावा का लिटिल बिट नॉलेज भी ले सकते हो, राइट। यानी दिन के 1-2 घंटे जावा के लिए आप निकाल सकते हो ना। ऐसे करते करते आप पूरा का पूरा फुल स्टैक लर्न कर सकते हो ना। फुल स्टैक लर्न करने के लिए आपके पास, अगर आप बिगनर्स हो तो 5 to 6 मंथ लगते हैं। अगर आपको चीज़ें पता है, HTML क्या है, CSS क्या है, जावा क्या है, आपके पास नॉलेज है, तो आप 2 to 3 मंथ में और मैक्सिमम 4 मंथ में भी कवर कर सकते हो। सो डिपेंड अपॉन यू। बिगनर्स हो तो 6 मंथ लगना है। अगर आप बिगनर्स नहीं हो, यू नो द लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, बेसिक आपको पता है, तो डेफिनेटली 4 to 3 मंथ में आप ये सारा का सारा कवर कर सकते हो, राइट। सो दिस नथिंग बट स्किल्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़ की। प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल थिंग्स बना सकते हैं, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, फूड डिलीवरी ऐप हो गई, वर्कआउट ट्रैकर भी बना सकते हो, राइट। उसके बाद सोशल मीडिया ऐप भी बना सकते हो। मल्टीपल थिंग्स आप कर सकते हो। एक बार आपने स्किल्स एक्वायर कर दी तो प्रोजेक्ट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यस, उसी आइडियाज़ को, उसी स्किल्स को आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है प्रोजेक्ट में, राइट। सो दिस इज नथिंग बट फुल स्टैक डेवलपर। नाउ आप रिसोर्सेज की बात करते हैं। नाउ रिसोर्सेज कौन कौन सी यूज़ करनी है, तो बेसिकली आप W3 स्कूल का यूज़ कर सकते हो और Geeks for Geeks का यूज़ कर सकते हो। नाउ दिस इज नथिंग बट वेबसाइट, राइट। वेबसाइट से आप फुल स्टैक डेवलपर के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज ले सकते हो। अगर आपको वीडियोस फॉर्मेट में चाहिए तो मेरा चैनल है ही, राइट, लेकिन आप अनदर चैनल को भी रेफर कर सकते हो, राइट। सो जो आपको
अंडरस्टैंड होता है वो चैनल चूज करो, राइट? सो दिस इज नथिंग बट द फुल स्टैक डेवलपर. आई होप you got the concept. I hope you like the video. If you, then subscribe, hit the like button. Till then, take care, bye.